हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ रहे हैं द्वितीय वर्ष के रामचरितमानस के अंतर्गत आपका जो अयोध्या कांड है उसको हम अनवरत पढ़ते आ रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हम पढ़ रहे हैं और वही वापस से भूमिका मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन को प्रस्थान कर गए हैं और वन में वे जैसे ही गए हैं तो वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी को पता चला है कि श्री रामचंद्र जी आए हैं, ठीक है, और वो एक कुटिया का निर्माण करना चाहते हैं। तो वाल्मीकि जी और श्री रामचंद्र जी के बीच में जो संवाद होता है उनका जो सजीव वर्णन है वो तुलसीदास जी ने किया है, जिसको अपन इन वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं। तो दोस्तों हम आराम से देखेंगे इसको। और दूसरी बात कि इस संबंध में किसी तरह की कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या कमेंट बॉक्स में आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कक्षा में आप जरूर पूछिए, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं। ये जितना भी प्रयास है हम सब आपके लिए कर रहे हैं, तो आप जरूर कहिए। और मुझे लगेगा कि मुझे सुधार करना चाहिए या मुझे और कुछ देखना चाहिए तो मैं और बेहतर तरीके से, हालांकि ये काफ़ी है इतना आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए कि जगू पेखन तुम देखन हारे, बीदी हरि शंभु नछावन हारे। संवाद किनके मध्य है? वाल्मीकि जी के मध्य, वाल्मीकि जी और श्री रामचंद्र जी के बीच में। और ये जो है वाल्मीकि जो शब्द है दोस्तों, ये एसआई के अंतर्गत पूछा गया सवाल है, ये सेकंड ग्रेड के अंतर्गत पूछा गया सवाल है शब्द शुद्धि में, ठीक है। तो वाल्मीकि जी इस प्रकार से लिखा जाएगा और इनके बीच में श्री रामचंद्र जी के बीच में जो संवाद हो रहा है उसकी सार्थक व्याख्या यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं। जगू पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नछावन हारे। इस समस्त जगत को आप लेकर के चलने वाले हैं, आप ही यहां पर देखने वाले हैं, निहारने वाले हैं, और समस्त जो समूचा ब्रह्मांड है वो आपके हाथों से चलता है। विधि हरि शंभु नछावन हारे, विधि का मतलब होगा विधाता, पर यहां पर हो जाएगा ब्रह्मा जी। कौन हो जाएंगे? ब्रह्मा जी। हरि का मतलब विष्णु भगवान, विष्णु, और शंभु का मतलब शिव जी, भगवान शिव, भोलेनाथ। नछावन हारे यानी ये आप तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव अर्थात समूचे ब्रह्मांड को नचाने वाले हैं, है ना। आपका जो रूप है, आपका जो असल अवतार है वो मैं पहचान गया हूं कि आप तो इस समूची सृष्टि के रचनाकार है। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कुटिया कहां बनानी चाहिए, मैं कहां जाकर के रहूं, आप तो मुझे अचंभित कर रहे हैं। तेऊ न जाने मर्मू तुम्हारा, तेऊ न वे नहीं जाने जानना, मर्मू यानी मर्म, तुम्हारा यानी आपका। जो आपका मर्म कोई नहीं जान पाता। मर्म का मतलब होता है असलियत, किरदार के पीछे जो असलियत होती है, असल भाग होता है, उसको कहते हैं। जो आपका मर्म नहीं जान पाते हैं और तुम्ही को जान निहारा, फिर आपको और कौन जान सकता है? जो जानने योग्य है वो भी आपको नहीं जान पाते हैं तो और तुम्ही को जान निहारा, तो और आपको कौन जान पाएंगे? सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानी भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु दे धरेउ संत सुर काजा करहु, कहू करहु जस प्राकृत राजा। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तुम जो कहू करहु सबु चांसा, जस काची तस चाइयो नाचा। कि जगु पेकन तुम देखने हारे, विधि हरि शंभु नछावन हारे। आप तो सृष्टि के जो पालन करता, उत्पन्न करता और संहार करता है उनको भी आप नचाने वाले हैं। तो आप तो विराट और चिंदानंदमय है। और तेऊ न जाने जो मर्म तुम्हारा, जो आपका मर्म को नहीं जान पाता है और तुम्ही को जानन हारा, फिर और आपके मर्म को कौन जान सकता है प्रभु? फिर आपके मर्म को कौन जान पाएगा? सोई जाने जेहि देहु जनाई, सोई जानी जेहु देहि जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। सोई इन वह जानी हुई जानता है, जेहि इन वो देहु इन शरीर जनाई। आपके शरीर को जानने के लिए, आपके रूप को जानने के लिए खुद का जो व्यक्तित्व है आपकी तरह होना चाहिए। किस प्रकार से, एक समझने की कोशिश करते हैं। ये पानी है, एक बोतल पानी है, ठीक है, और ये गंगा नदी है।
ये जो पानी साधारण पानी है हमने गंगा में डाल दिया, तो अब ये जो 1 बोतल पानी था वो भी तो गंगा का पानी कहलाएगा। अर्थात आपको जानने के लिए हमारी जो देह है वो भी आपकी तरह होनी चाहिए। जानत तुम्हें तुम ही हो ही जाइए, और आपको जानते ही वो व्यक्तित्व अगला आपके अंदर यानी आपका हो जाता है। मेरा सु जावे नहीं और जावे सु मेरा नहीं। जसदान जी क्या कह गए, जंबेश्वर जी क्या कह गए, जानत तुम ही हो जाए, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन। रघुकुल के नंदन, नंदन का मतलब होता है बेटा। जैसे नंद नंदन एक शब्द आता है जब सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कहती हैं नंद नंदन, नंद यानी नंद बाबा, बेटा नंद बाबा के बेटे यानी कृष्ण। तो यहां पे रघुनंदन, रघुकुल के जो पुत्र हैं अर्थात रामचंद्र जी, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, आपकी कृपा से सब कार्य किसी के सफल होते हैं। ये रघुनंदन जी जान ही भगत भगत उर चंदन। और आप तो भगत भगत शब्द आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। और आप भक्त के हृदय में उरी नहीं हृदय चंदन, आप भक्त के हृदय में चंदन का काम करने वाले हैं। अर्थात किसी भक्त के हृदय में आपका नाम अगर जपा जाता है तो आप उसके हृदय में चंदन का कार्य करने वाले। आपका नाम में इतनी सामर्थ्यता है, इतनी शक्ति है कि वो भक्त है वो बिल्कुल चंदन जिसके व्यक्तित्व में आते ही वो शीतल हो जाता है, उसी प्रकार से हो जाता है। चिदानंदमय, चित्त धन आनंद धनमय, चित्त धन आनंद धनमय, चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी जो है आनंदमय देह है, आपका शरीर है, ठीक है, विश्व रूपी आनंद आपका शरीर है। और विगत विकार जान अधिकारी, ठीक है, विगत विकार जान अधिकारी, विगत का मतलब होता है हो चुका, ठीक है, यानी आपका जो जानने का अधिकार है, आपके व्यक्तित्व को जानने का अधिकार है, कोई जान ही नहीं पाता है क्योंकि उसकी व्याख्या कहीं पर है ही नहीं, वो विगत है। नर तनु धरेउ संत सुर काजा, नर यानी व्यक्ति पुरुष, तनु यानी शरीर, धरेउ यानी धारण करना, संत यानी संत महात्मा, सूर्य यानी देवता, काजा यानी काम। आपने अपना व्यक्ति रूप तो असल में तो आप भगवान है, इस संसार के पालनहार है, पर आपने व्यक्ति का रूप इसलिए धारण किया है क्योंकि आप संतों की और देवताओं के रक्षक हैं। कहू करहु जिस प्राकृत राजा, और कहू यानी कहना, करहु यानी करना, जैसे यानी जैसे, प्राकृत का मतलब सामान्य, राजा यानी राजा। आप वैसा कहते हैं और वैसा ही करते हैं। मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, वो रौड़ी रटोड़ कहता है, पर ये कह रहे हैं वाल्मीकि जी, रामचंद्र जी के, आप उसी प्रकार से कहते हैं और उसी प्रकार से करते हैं जैसे कोई सामान्य राजा करता है। जबकि आप क्या हैं, इस समूचे सृष्टि के निर्माण करता है, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं, ठीक है, परंतु आप बिल्कुल साधारण राजा की तरह रहने वाले हैं। कोई जान ही नहीं पाता कि आप कौन हो, और जो आपको जान पाता है फिर वो आप में ही समा जाता है, आप में ही विलीन हो जाता है। राम देखी सुनी चरित्र तुम्हारे, और रामचंद्र जी आपके जो चरित्र जो मैंने देखा है, और या फिर आपके चरित्र को कोई देखता है, आपके व्यक्तित्व को कोई जान पाता है, तो जड़ का मतलब होता है मूर्ख, मोही यानी मोहित हो जाना, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, बुद्ध यानी ज्ञानी, हो ही नहीं होना सुखार। और आपके चरित्र को देख करके जो जड़ बुद्धि वाले लोग होते हैं वो तो मोहित हो जाते हैं, और जो ज्ञानी वर्ग जो है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, पंडित हैं, वे लोग सुखी होते हैं आपके स्वरूप को देख करके, आपके चरित्र को देख के, आपके दर्शन को देख के। तुम जो कहो करो सब चाचा, आप जो भी कहते हैं वो सब सत्य में वैसा ही आप करते हैं। जस काची उतन चायु नाचा, काची का मतलब होता है स्वांग, और आप जैसा स्वांग धारण करते हैं वैसा ही आप नाच भी लेते हैं। अर्थात कोई आपका रूप देखना चाहता है तो उसको उसी प्रकार, उसी नज़र से देखना पड़ेगा, तब आप दिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी और वाल्मीकि जी के बीच में संवाद हुआ। दोस्तों, ये वीडियो किस प्रकार से लगा, और कोशिश रहेगी कि इस तरह से वीडियो और बनते जाए ताकि आपका सिलेबस और मजबूत होता जाए। और इसमें भगत भगत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, तुम्हें में वापस यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और जो कुछ शब्द है वो इसमें तत्सम के हैं, और भाषा इतनी क्लिष्ट नहीं है, और अवधि का संपूर्ण प्रयोग किया गया है इसमें, और इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
तुलसीदास जी ने इसको अयोध्या कांड में लिखा है। इस बात का आप ध्यान रखना। ये वीडियो किस प्रकार से लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूं विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।